नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कपिल। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, मैं आपको यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड डेवलपमेंट की वीडियो, न्यूज से रिलेटेड अपडेट, स्कीम से रिलेटेड अपडेट अपनी कंपनी के चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। उसी सीरीज में आज हम एक स्कीम की सीरीज में RPS 07/2023 को आगे कंटिन्यू करते हुए एक बड़ा ही इंफॉर्मेशन भरा वीडियो लेकर आए हैं। जो लोग इस स्कीम में फॉर्म फिल कर रहे हैं, भविष्य में अगर उनका प्लॉट निकल आता है तो उनको कितने एक्सपेंसेस होंगे, क्या क्या टोटल कॉस्ट प्लॉट की पड़ेगी, क्या प्रोसीजर होगा, वो आपको इस वीडियो के अंदर हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि आने वाली जो कॉस्टिंग है, जो खर्चे हैं हमारे, वो क्या क्या हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ताकि हम अपनी पॉकेट को उस हिसाब से प्रिपेयर करके चले और कितने दिन के अंदर वो पैसा हमारे पास होना चाहिए। तो वो सारी बात मैं आपको समझाऊंगा इसी वीडियो के दौरान। वीडियो पे बने रहें। हो सकता है वीडियो इंफॉर्मेशन भरी है तो बड़ी भी हो सकती है, लेकिन आप इसको पूरा देखें ताकि आप किसी जानकारी से वंचित ना रहें। तो हम अभी कंटिन्यू करते हैं। एक बार नजर मारते हैं इस थंबनेल पर, थंबनेल क्या बोलता है, उससे आपको सारा पता चल जाएगा किस दिशा में वीडियो जारी है। ईडा न्यू प्लॉट स्कीम RPS 07/2023। देखिए, इसका आपको RPS 07/2023 का काफी लंबे समय से आपको इंतजार था। वो इंतजार अब रेगुलर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो पूरा हो गया है। अब आपको इंतजार रहेगा कि इस फॉर्म को फिल करने के बाद जो ड्रॉ होगा, ड्रॉ में हमारा प्लॉट निकल आता है तो हमें कैसे कैसे आगे कंटिन्यू करना है। स्कीम में प्लॉट निकलने के बाद क्या क्या खर्चे होंगे, ड्रॉ में प्लॉट निकलने के बाद सेल कर सकते हैं या नहीं, सारे आपके डाउट्स जो कॉल्स पर होते हैं उनको एक वीडियो के दौरान हम सारों को एकदम डाउट को क्लियर कर देंगे और फिर निश्चिंत हो सकते हैं आप कि आपका क्या विजन है, क्या आपको डिसीजन लेना है। आगे बढ़ते हैं। इस स्कीम के अंदर जो साइज आए हैं ऑलरेडी हम वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर एक बार आपको बता दें। 120 स्क्वायर मीटर का सबसे छोटा साइज है। 120 स्क्वायर मीटर सबसे छोटा साइज है। उसके बाद 162 है, फिर 200 है। 120, 162, 200, 300, 500, 1000, 2000, ये साइज आपको देखने को मिलते हैं। 7 साइज। एक बार साइज पे बात करते हैं। देखिए, अगर आपका प्लॉट निकल आता है, निकल आने के बाद 120 मीटर, 162 और 200 और 300, ये आपके एक मीडियम साइज होते हैं जो कि ज्यादा सेल परचेज होते हैं। 500, 1000, 2000 लिमिटेड सेल परचेज होते हैं, लेकिन हर प्लॉट का ग्राहक है। जैसा प्लॉट है, जो उसकी कीमत है, उसकी कीमत के हिसाब से उस लॉबी का ग्राहक है। तो सब कुछ बिकता है, लेकिन किसी का वॉल्यूम ज्यादा होता है, किसी का वॉल्यूम कम होता है। उस तरह से नंबर ऑफ प्लॉट की क्वांटिटी भी बहुत कम होती है। अगर हम बड़े साइज की बात करें तो हमारे पास प्लॉट की जो क्वांटिटी है वो कम ही होगी, छोटे साइज में क्वांटिटी ज्यादा होगी। अगर आपका 120, 162, 200 और 300 मीटर का प्लॉट निकल आता है तो ये आपको सेक्टर 16 और सेक्टर 17 में मिलेंगे। अगर आपका प्लॉट 500, 1000, 2000 निकलता है तो ये आपको सेक्टर 20 के अंदर देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी 20 डेवलप्ड है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, 20 के अंदर जो 500, 1000, 2000 हैं, वो जो प्लॉट्स निकले हैं वो कौन कौन से प्लॉट हो सकते हैं। देखिए, किसी ने सरेंडर किया, पेमेंट ना करने के कारण कैंसिल हो गया, या किसी स्कीम में प्लॉट की अलॉटमेंट जारी हो गया, आगे की पेमेंट नहीं करी, या किसी ने खुद से सरेंडर किया। तो ये सरेंडर जो हुए थे ये 2020 के दौरान 19 और 20 में हुए थे। वही प्लॉट अब ये ब्लैंक प्रोफाइल, जब सबका पैसा ठिकाने पे पहुंच चुका है तब ये लेके आया है प्राधिकरण। तो ये 7 साइज आपको देखने को मिलते हैं। 1 बाय 1 हम एक एक साइज पर ये प्रकाश डालेंगे कि किसमें कितना खर्चा आएगा और कैसे कैसे क्या क्या खर्चे की क्वांटिटी है, लीज रेंट क्या है, लोकेशन क्या होता है, वाटर सीवर क्या होता है, वो सारी चीजों पर हम नजर मारेंगे। एक एक साइज के बारे में बताएंगे आपको। तो जो साइज आपने भरा है, जो साइज आपने फॉर्म फिल किया है, आप उस साइज के हिसाब से अपना माइंड को सेटअप कर लें कि हमारे को इतना पैसा एज सून एज पॉसिबल, इतने दिन के अंदर हमारे पास होना चाहिए। चलते हैं अभी 120 मीटर पर।
यहां आप देख रहे हैं 120 स्क्वायर मीटर, अलॉटमेंट रेट 24,600 रुपए पर स्क्वायर मीटर। बेसिक प्राइस प्रीमियम ऑफ प्लॉट 120 इंटू 24,600, टोटल कीमत है 29,52,000 रुपए। एक प्लॉट की कीमत जो प्राधिकरण को आपको देनी है वो 29,52,000 रुपए देनी है 120 मीटर पर। उसके अलावा जो एक्सपेंसेस होंगे वो इससे ऊपर होंगे। बेसिक कॉस्ट है 29,52,000 रुपए। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये तो आपको कॉस्ट पता चल गई जिस प्लॉट को आप फिल करने जा रहे हैं। अब आप ये देखिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। आप SC ST कैटेगरी में आते हैं, OBC जनरल या किसी अदर कैटेगरी में आते हैं, तो आपको एज ए रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना देना है? 1,47,600 रुपए आपको SC और ST कैटेगरी के अंदर जमा करना है। मतलब 5% ऑफ टोटल प्रीमियम का, जितने का प्लॉट है उसका 5% आपको जमा करना है। और अगर आपका प्लॉट निकल आता है तो उसके बाद आपको 28,04,400 रुपए, 28,04,400 रुपए आपको 95% पैसा 90 डेज के अंदर देना है, अलॉटमेंट लेटर इशू होने के बाद। तो ये आपकी यहां दोनों हमने डिवाइड कर दी, जो विभाजन कर दिया आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट का भी और आपकी जो बची हुई कॉस्टिंग है उसका भी। अगर वहीं आप OBC जनरल या किसी अदर कैटेगरी में आते हैं SC ST को छोड़ के, तो आपको 2,95,200 रुपए एज ए रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना है। मतलब टोटल प्रीमियम का 10% अमाउंट आपको देना है। उसके बाद 26,56,800 रुपए आपको जब आपका प्लॉट निकल जाता है अलॉटमेंट लेटर इशू होने के बाद 90 दिन के अंदर देना है। हम केवल पेमेंट प्लान 1 पर ही बात करेंगे, और किसी चीज पर हम जाएंगे तो वो अनएथिकल होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। आप पेमेंट प्लान 1 के अलावा 2 और 3 में जाएंगे तो आप ये मान लीजिए उसका कोई फायदा नहीं है। आप पेमेंट प्लान 1 में ही जाएं। तो आपको ये अमाउंट पड़ गया 2,95,200 आपको एज ए रजिस्ट्रेशन, और 26,56,800 पड़ गया आपको 90% अमाउंट रिमेनिंग एट द टाइम ऑफ आफ्टर अलॉटमेंट लेटर। 90 डेज का समय आपको मिलेगा। अब यहां से आगे चलते हैं। ये पेमेंट प्लान 1 है 90 दिन के अंदर, आपको 90 दिन के अंदर ही देना है ये पैसा अलॉटमेंट लेटर इशू होने के बाद। अब यहां ये बेसिक कॉस्ट तो आपने जमा कर दी, उसके बाद आपको वेट करना है। यहां से आगे मैं बात करता हूं। अलॉटमेंट लेटर इशू हुआ, आपने 90 दिन के अंदर ये पैसा जमा कर दिया, अब आपको वेट करना है। अब प्राधिकरण की तरफ से एक चिट्ठी आएगी आपके पास कि आपके प्लॉट को हमने डेवलप कर दिया है, अब आप इस प्लॉट की लीज डीड करा लीजिए। अब आप इस प्लॉट की लीज डीड करा लीजिए। ये एक चिट्ठी प्राधिकरण से आएगी। प्राधिकरण इस समय पीरियड को बोलता है कि 5 साल, लेकिन 5 साल से पहले भी प्राधिकरण डेवलप करके दे सकता है, लेकिन आपको इसलिए 5 साल का लॉकिंग देता है ताकि आप प्रेशर ना करें प्राधिकरण को, आप रेरा ना जाएं, आप कहीं ऐसी जगह जाए ना जहां आप प्राधिकरण के खिलाफ खड़े हो सकें। इसलिए प्राधिकरण पहले से ही 5 साल का लॉकिंग लेके चलता है। उसके बाद फिर आपको उसके बीच में या तब तक आपको चिट्ठी आएगी प्राधिकरण के, अब हमने डेवलप कर दिया है, अब इसकी आप लीज डीड करा लीजिए और कब्जा लेकर अपना मकान बनाएं, या आप रेंट पे उठाएं या कंप्लीशन करें, वो आपकी हेडेक है। अभी हम यहां पर एक बार चर्चा करते हैं। जब वो हमें चिट्ठी हमारे घर पे आएगी तो हमें क्या क्या पैसे तैयार रखने हैं। ये समय सीमा कोई इसकी तय नहीं है, 5 साल का समय होता है, 2 साल में भी आ सकती है, 3 साल में भी, 5 साल में भी। यहां सबसे पहले जब चिट्ठी आएगी तो उस चिट्ठी में लिखा होगा 1 टाइम लीज रेंट आपको जमा करना है 24,600 रुपए इंटू साइज का 10%। तो जो 2,95,200 रुपए बैठते हैं ये आपको यमुना अथॉरिटी को देने, यमुना अथॉरिटी के बैंक अकाउंट में एज ए लीज रेंट 2,95,200। अब उसके बाद बात करते हैं, अगर आपके प्लॉट पर कोई लोकेशन आ जाती है, सपोज दैट आपका प्लॉट कॉर्नर आ जाता है, तो आपको 5% पैसा और लिया जाएगा, 1,47,600 रुपए आपसे और लिए जाएंगे। अगर आपके प्लॉट में 2 लोकेशन आ जाती हैं, कॉर्नर भी है लेकिन 18 मीटर या 24 मीटर या 45 मीटर का कॉर्नर है, 2 लोकेशन होती हैं, तो आपसे 10% लिया जाएगा 2,95,200 रुपए। 10% और लीज रेंट प्लस आपकी 2 लोकेशन का आपसे 2,95,200 लिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें,
अगर एक ही प्लॉट में 3 लोकेशन है, मानो कॉर्नर भी है, बड़ी रोड भी है, या ग्रीन बेल्ट या पार्क फेसिंग है, तो वहां आपसे 15% लिया जाएगा, जो कि 442,800 है। 15% आपसे वहां पीएलसी ली जाएगी, प्रीमियम लोकेशन कॉस्ट, वो आपसे ली जाएगी। अब बात करते हैं इसके अलावा और क्या आपके एक्सपेंस है। वाटर चार्ज प्लस सीवर चार्ज अप्रोक्स 30,000 रुपए। ये 28 भी हो सकते हैं, 27 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। तो ये फिगर मैंने आपको एक एवरेज फिगर दी है, 30,000 रुपए वाटर और सीवर चार्ज आपको देना है। मिसलिनियस चार्ज में आपका 20,000 और एक्सपेंस आएगा, अदर एक्सपेंस। ये आपका एक्सपेंस हो गया। अब हम आपको इसकी टोटल कॉस्ट बताते हैं। टोटल कॉस्ट में 29,52,000 रुपए प्लॉट की प्रीमियम कॉस्ट थी टोटल की। उसके बाद 295,200 आपसे लिया गया एज ए लीज रेंट, 30,000 आपसे लिया गया सीवर या वाटर चार्ज, 20,000 मिसलिनियस, ये बैठता है 32,97,200 रुपए। अब यहां पर केवल मैंने पीएलसी को छोड़ा है। देखिए पीएलसी डिसाइड करती है आपका प्लॉट कैसा निकलता है, पार्क निकलता है, कोना निकलता है, कोना पार्क निकलता है। जो भी पीएलसी का अमाउंट होगा, मानो आपकी 3 पीएलसी है तो आप इसमें ऐड कर ले 442, 2 निकलती हैं तो 295,200, उसके बाद 147,600, ये आप इसमें ऐड कर लें जो भी प्लॉट के अंदर प्रीमियमनेस आती है। इतना पैसा जमा करके आपने प्राधिकरण में लीज को अप्रूवल करा लिया। जब आपकी लीज अप्रूवल हो जाती है, फिर खेल शुरू होता है उत्तर प्रदेश सरकार का। मतलब अभी तक आप एक प्राधिकरण से डील कर रहे थे, आप यमुना प्राधिकरण से डील कर रहे थे, लेकिन अब जिस राज्य के अंदर वो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को उस राज्य के रजिस्ट्रार में आपको रजिस्टर्ड कराना है। तो अब यहां से आपको उत्तर प्रदेश सरकार से स्टाम्प खरीदना है, स्टाम्प पेपर खरीदना है, और फिर उसके बाद स्टाम्प पेपर खरीदने के बाद कोर्ट फीस देनी है आपको सर्कल रेट की, 1% जो कोर्ट फीस है वो आपको देनी है। फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्री अपनी करा लेनी है। अब यहां से आगे क्या और एक्सपेंस हो सकता है वो बता देता हूं, जो कि फिक्स है, उसमें चेंज नहीं आएगा, केवल सर्कल रेट में चेंज आता है। यूपी गवर्नमेंट रजिस्ट्री फीस 24,600 इंटू 120, 29,52,000 रुपए वैल्यू बैठती है। इसमें लीज रेंट ऐड हो जाता है 2,95,200, तो 32,47,200 रुपए। इसका 7% स्टाम्प आपको लेना है उत्तर प्रदेश सरकार से, 7% स्टाम्प खरीदने हैं। अगर यहां पर कोई महिला है तो ये 2,27,304 में 10,000 रुपए और माइनस हो जाएंगे, तो 2,17,304 रहेंगे यहां पर। अगर किसी महिला के नाम से प्लॉट निकलता है तो 2,27 की जगह 2,17 आपको देने। ऐसा नहीं है कि 1% या 2% स्टाम्प कम है, केवल 10,000 का आपको वेवर मिलता है, वो भी केवल फर्स्ट लीज डीड पर। इस प्लॉट को भविष्य में किसी महिला को आप बेचते हैं तो उनको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किसी महिला के नाम पे प्लॉट अलॉट हुआ है तो उनको शुरू में 10,000 रुपए की छूट मिल जाती है स्टाम्प में। ये आपका 7% स्टाम्प हुआ, और 1% रिसिप्ट हुई आपकी टोटल वैल्यू की, 32,47,200 रुपए का 32,472 रुपए 1% रिसिप्ट है। अब इतना काम कराने के बाद आपने प्लॉट को अपने नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड भी करा लिया है। इससे पहले आप बेचने की प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं, इससे पहले आप इसको सेल नहीं कर सकते हैं। ये प्रक्रिया आपको फॉलो करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसको बेच सकते हैं। यहां से आगे आप इसको किसी को ट्रांसफर करेंगे या ट्रांसफर डीड करेंगे, दोनों एक साथ होता है। ट्रांसफर प्राधिकरण को जाता है, ट्रांसफर डीड में जो स्टाम्प खरीदे जाते हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार से खरीदे जाएंगे। इस केस में आपका खर्चा कुछ नहीं होता है बेचने वाले का, केवल खरीदार का खर्चा होता है। जब आप यहां से आगे इस प्लॉट को बेचेंगे तो आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा, केवल जो भी खर्चा होगा वो एक बायर का होगा, वो ट्रांसफर के भी पैसे देगा और ट्रांसफर डीड के भी पैसे देगा। ये वैल्यू लेकिन आपको शुरू में खर्च करनी होगी, ये वैल्यू आपको शुरू में खर्च करनी होगी। यहां पर एडवोकेट चार्ज 5,000 मैंने लिखा है। अब ये वैल्यू जो आपको पड़ी टोटल 35,61,976 रुपए, 35,61,976 रुपए आपको अमाउंट पड़ा।
साथियों, इतना पैसा लगाने के बाद आज की डेट में अगर आपका प्लॉट मौके पे डेवलप होता है या रजिस्ट्री करा ली होती है आपने, तो आज के डेट में आपके प्लॉट की वैल्यू 90 लाख रुपए है। 90 लाख रुपीज आपके प्लॉट की वैल्यू है। तो फिर भी आप देख रहे हैं यहां पर आपको 3 गुने रेटों का अंतर मिल रहा है। एक सामान्य प्लॉट की मैं बात कर रहा हूं, केवल सामान्य की। अगर लोकेशन है 1 करोड़ का भी है, 1 करोड़ 5 लाख का भी है, लेकिन एक सामान्य 12 मीटर रोड पर जो प्लॉट है, जिसके अंदर कोई पीएलसी नहीं है, जनरल प्लॉट है, प्लॉट के सामने प्लॉट है, केवल 12 मीटर रोड है, वहां आपको 90 लाख रुपए वैल्यू मिलती है। तो मैंने आपको एक साइज की पूरी कॉस्टिंग समझाने की कोशिश की। फिर साथ में जब कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, उसके बाद आप आगे क्या कर सकते हैं और उस साइज की वैल्यू क्या है आज की डेट में। मानिए 5 साल बाद या 3 साल बाद आपको ये प्लॉट मिलता है, तो ऐसा तो नहीं है ना ये 90 लाख रुपए यहीं पर फिक्स रहेंगे। ये 90 लाख रुपए की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। मानो 1 करोड़ 20 हो गया, 1.5 करोड़ हो गया, 2 करोड़ होगा, तो जब भी आपकी रजिस्ट्री होगी तब आपके प्लॉट की जो उस टाइम की मार्केट वैल्यू होगी वो होगी। लेकिन इससे आप ये समझ सकते हैं कि आज आपको 35 लाख का प्लॉट जो मिल रहा है उसकी कीमत मार्केट में 90 लाख रुपए है। तो कहीं ना कहीं वर्थेबल सौदा आप भर रहे हैं या आप ऐसी चीज खरीद रहे हैं जिसकी वर्थ है आज की डेट में, और डे बाय डे वर्थ अपडेट होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ये नीचे की तरफ नहीं जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया डिटेल में 120 मीटर का। यहां से आगे अब हम चलते हैं 162 मीटर पर, उस पर भी एक बार चर्चा करते हैं, फिर उस पर भी प्रकाश डालते हैं। 162 स्क्वायर मीटर रेट सेम है 24,600। पूरी स्कीम का अलॉटमेंट का रेट सेम है। बेसिक प्राइस आता है 162 इंटू 24,600 39,85,200 रुपए। यहां पर रजिस्ट्रेशन अमाउंट SC ST के लिए 5%, 1,99,260 बैलेंस बचता है 37,85,940। 3,98,520 ये 10% है, ये 35,86,680 बैलेंस बचता है। ये पेमेंट प्लान 1 के लिए केवल 90 डेज के लिए, जो 90 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे उन्हीं का प्लॉट निकलेगा, उन्हीं को ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट आ जाते हैं ज्यादा, प्लॉट से ज्यादा, तो उन्हीं को शामिल किया जाएगा। यहां बात करें वन टाइम लीज रेंट की। वन टाइम लीज रेंट में 24,600 का लीज रेंट है, 10%, 3,98,520 बैठता है। 5% आपका पीएलसी 1,99,260, 10% 3,98,520, 15% 5,97,780। टोटल कॉस्ट निकल के आती है वाटर चार्ज, सीवर चार्ज 40,000, मिसलेनियस 20,000, 44,43,720 आती है जब तक आप अथॉरिटी की देनदारी करेंगे। इतनी कॉस्ट आती है 162 मीटर पर। फिर हम बात करते हैं यूपी गवर्नमेंट का। यूपी गवर्नमेंट में आपको यूपी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट की और उसके बाद लीज रेंट इसमें ऐड हो जाता है 3,98,520, 43,83,720 पर 7% स्टाम्प देने, जिसका आपको वैल्यू निकल के आती है 3,06,860। 1% रिसिप्ट 43,837। एडवोकेट चार्ज 5,000 रुपए। टोटल कॉस्ट आई 47,99,417 रुपए। अब रीसेल की बात करें तो यहां आप देख रहे हैं 162 स्क्वायर मीटर 1 करोड़ 15 लाख रुपए वैल्यू है। 1 करोड़ 15 लाख। जितने समय में आपको प्लॉट बढ़ेगा मिलेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी। जो उस टाइम की वैल्यू होगी वही माने आप, आपको खर्च केवल इतना करना है, चाहे आप अब करें या जब करेंगे, प्लॉट तुरंत मिल जाए या 4 साल बाद मिले, लेकिन आपके खर्चे में फर्क नहीं आएगा। आपका खर्चा एज इट इज है, क्योंकि आप एक अलॉटी हैं। आप पे सर्कल रेट वेरी नहीं करता, आप पे अलॉटमेंट रेट वेरी करता है। आपके एक्सपेंस डिसाइड होते हैं अलॉटमेंट प्राइस पर। खर्चा आपका इतना रहेगा, लेकिन हो सकता है 5 साल बाद यहां आपको 2 करोड़ 2.5 करोड़ देखने को मिले, 3 करोड़ देखने को मिले। ये चेंज हो सकता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और ये डेफिनेटली चेंज होगा। ये आपको 2-2.5 गुना जब तक होके नजर आएगा, जब तक प्लॉट आपको मौके पे मिलेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, इसको आप इन्वेस्ट करके अगर अलॉट हो जाता है तो भूल जाएं, उसके बाद वेट करें केवल अच्छे समय का।
2 से 3 साल के अंदर आपको पूरा सिनेरियो चेंज मिलेगा लगाए हुए पैसे का। ऐसे ऑप्शंस से लोग अवेयर नहीं रहते हैं, लेकिन अब जागरूकता का समय है, अब ऑनलाइन पूरा प्रोफेशन है, तो लोग अपने घर में बैठ के भी देख लेते हैं। इस तरह की जानकारी पहले ज्ञानी पुरुषों से कहीं मिलती थी जो काफी उसी चीज के अंदर रहते थे, लेकिन अब अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए रिलेटेड अपडेट चैनल के माध्यम से देते हैं। कोई रियल एस्टेट में वहां से रिलेटेड दे रहा है, कोई डॉक्टर है तो वो अपने खूबी बता रहा है, अपने डॉक्टरी से रिलेटेड ट्रीटमेंट दे रहा है, तो सब जानकारी देते। तो अब लोग पहले से ज्यादा एक्टिव है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो इसलिए अब सारी चीजों अवेयर हो जाते हैं लोग और फॉर्म भी फिल करते हैं, इसीलिए क्राउड भी देखने को मिलता है। पहले स्कीम निकलती थी, लोगों को पता ही नहीं चलता था लकी ड्रॉ क्या होता है, कैसे प्लॉट मिलते हैं, लेकिन अब आप देखिए कि आप घर से बैठ के अपने सारा देख लेते हैं और आप अपने घर से डिसीजन ले लेते हैं। अभी नेक्स्ट साइज पर हम चलते हैं। 200 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर में अलॉटमेंट रेट सेम है, कॉस्ट निकल के आती है 49,20,000 रुपए। 49,20,000 रुपए टोटल कॉस्ट है और 5% में 2,40,000 रुपए जमा करने हैं एज ए रजिस्ट्रेशन। जर्नल में 4 में जमा करने हैं आपको। इसके बाद टोटल बैलेंस जो बचेगा 5% जमा करने के बाद 40,74,000 रुपए, और इधर जो बैलेंस बचेगा 4 के बाद 44,28,000 रुपए, ये आपका बैलेंस बचेगा जो 90 डेज में देना पेमेंट प्लान 1 के अंदर है। उसके बाद लीज रेंट जमा करना है आपको 4,92,000 रुपए। 10% लीज रेंट है, ये भी चेंज नहीं हो सकता, एज इट इज रहेगा जो है। उसके बाद पीएलसी आपको ये जमा करनी है, जो प्लॉट ड्रॉ में निकलेगा उस पर डिपेंड करता है, जैसे कि अभी शुरू में बताया। वाटर चार्ज, सीवर चार्ज 50,000, मिसलिनियस चार्ज 20,000। और उसके बाद ये जो कॉस्ट आप देख रहे हैं 49,20,000 प्लस 4 50 20 54,82,000, इसमें ये पीएलसी ऐड नहीं है, वो डिपेंड करेगा जब प्लॉट निकलने के बाद। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट में जो आपको स्टाम्प परचेज करने हैं, टोटल कॉस्ट प्लस लीज रेंट, और उसके बाद 54,12,000 रुपए। 7% स्टाम्प 3,78,840 रुपए, 1% रिसिप्ट 54,120 रुपए, एडवोकेट चार्ज 5,000 रुपए। अब यहां वैल्यू आती है निकल के 59,19,960 रुपए, और यहां हम वैल्यू की बात करें तो 1,30,00,000 रुपए 200 मीटर। तो ये आपके सामने पूरा सिनेरियो क्लियर हो रहा है कि आपको क्या खर्चा करना है, कितना आपको पैसा तैयार रखना है। ये जो पैसा है आपको, यहां तक का पैसा आपको तैयार रखने की जरूरत नहीं है, ये पीएलसी वगैरह ये सब आपको केवल स्टार्टिंग में जो अमाउंट है ये अमाउंट आपको तैयार रखना है। इसमें इतना आप दे देंगे तो ये शेष रह जाएगा, ये तैयार रखना है, इतना दे देंगे तो ये शेष रह जाएगा, ये आपको तैयार करना है। इसका जहां जो साइज भर रहा है, जो साइज जो फिल कर रहा है, जब हम उस स्लाइड पे पहुंचे तो आप वहां का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, उससे आपको आगे के एक्सपेंसेस भी पता चल जाएंगे। अब हम चलते हैं 300 मीटर पर। $300 स्क्वायर मीटर बेसिक प्राइस प्रीमियम ऑफ प्लॉट 73,80,000 रुपए, जहां आपको 5% देना है 369, उसके बाद 738, बैलेंस बचेगा 70,11, यहां बचेगा 66,42, ये आपका बैलेंस बच जाएगा। उसके बाद हम बात करें आपके लीगल एक्सपेंसेस की। लीज रेंट आपको जमा करना है 738, पीएलसी आपको जमा करनी है इसके हिसाब से। उसके बाद सीवर वाटर 60,000 रुपए, मिसलिनियस 20,000 रुपए, टोटल वैल्यू 73,80, 738, 60,000, 20,000, 81,98,000 रुपए, 81,98,000, ये आपका टोटल एक्सपेंस है। अब अथॉरिटी तक, अब यहां से आगे लीगल एक्सपेंस में आपका जो रजिस्ट्रार की फीस और रजिस्ट्रार के स्टाम्प, यहां आपको टोटल कॉस्ट है 73,80 प्लस लीज रेंट 738, 81,18,000 रुपए का 7% स्टाम्प है, 5,68,260 रुपए। रिसिप्ट 1% 81,81,180 रुपए, एडवोकेट फीस 5,000 रुपए। रीसेल की बात करें तो 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक का प्लॉट 300 मीटर का है, और टोटल कॉस्ट इसकी जो आएगी वो 88,52,440 रुपए। तो 88 लाख की चीज 1.5 से लेके और 2 तक आज है, आने वाले टाइम में जो बढ़ेगा वो आपका भी बढ़ेगा।
तो स्कीम इसलिए अच्छी है, स्कीम में क्राउड इसलिए आ रहा है। और लोग ऐसा ना सोचे कि हमें तो नंबर ही नहीं आएगा, हमारा इतने सारे लोग भरेंगे। देखिए साथियों, जब हम किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, फल देना ना देना ऊपर वाले का काम है, लेकिन अगर हम भाग नहीं ले रहे तो कहीं ना कहीं हम जो कर्म हमें करने चाहिए वो हम कर नहीं रहे। पहले हमको कर्म करना है, रिजल्ट आप अपने घर बैठ के पहले नहीं निकाल सकते हैं। जो लोग सोचते नहीं है, गलती से फॉर्म भर देते हैं, कभी कभी उनका भी निकल जाता है। तो इसलिए आप ये सोचें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सोचें, आपको फॉर्म फिल करना है केवल, और आपका प्लॉट निकले ना निकले वो बाद का विषय है। हमारा कुछ जा नहीं रहा है, लेकिन हमारे पैसे वापस आ जाएंगे 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ड्रॉ के बाद। और अगर हमारा प्लॉट निकल जाएगा तो कितना बेनिफिट है। तो इसलिए ये प्रतियोगिता है, इसमें भाग लीजिए। इसमें भाग लेंगे तो हो सकता है आपका प्लॉट निकल जाए, और मैं जो कह रहा हूं मेरी बात कहीं ना कहीं हिट कर जाए और आपका प्लॉट निकले। अब आगे चलते हैं। 500 स्क्वायर मीटर जो कॉस्ट बैठती है प्लॉट की, वो 1,23,00,000 रुपए बैठती है, जिसमें 6-15 देना है SC और ST कैटेगरी को एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और 1,16,85 अलॉटमेंट लेटर के बाद। वहीं बात करें जनरल कैटेगरी में 12,30,000 रुपए और 1,10,70,000 रुपए देने हैं आपको अलॉटमेंट लेटर के बाद। ये पेमेंट प्लान 1 की हम बात कर रहे हैं, जो कि 90 दिन के अंदर आपको ये नीचे वाला अमाउंट भी आपको तैयार रखना पड़ेगा। अब इसका मोड कुछ भी हो सकता है, आपकी सेल्फ फंडिंग भी हो सकती है, आप अपनी प्रोफाइल पे बैंक से लोन भी करा सकते हैं, आप प्लॉट के ऊपर भी लोन करा सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं ऐसे। लेकिन अपॉर्चुनिटी ऐसी है, आप इसको क्रैक करें। अगर आप इसको क्रैक नहीं करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आपने होता हुआ प्रॉफिट खो दिया, सिर्फ सोचना रह जाएगा बाद में। तो आप फिल कीजिए, तब तक फॉर्म फिल कीजिए स्कीमों में जब तक आपका प्लॉट ना निकल जाए। एक ना एक दिन जरूर निकलेगा। आप रेगुलर कर्म करते रहेंगे, 100% आपका प्लॉट निकलेगा। एक स्कीम में नहीं निकलेगा, दूसरी में निकलेगा, दूसरी में नहीं निकलेगा, तीसरी में निकलेगा, चौथी में निकलेगा। आप किसी को बताओगे, हो सकता है उसका भी निकल जाए। इसलिए आपको फिल करते रहना है फॉर्म, तब तक फिल करना है जब तक निकल ना जाए, और जब निकल जाए तो फैमिली के और सदस्य का फिल करना शुरू कर देना है। अब हम बात करते हैं इसके एक्सपेंसेस की। तो लीज रेंट इसमें 12,30,000 जाएगा। पीएलसी डिपेंड करता है जो भी होगी, 6, 15, 12, 30, 18, 45, ये पीएलसी इसमें जाएगी। वाटर सीवर 70,000, मिसलिनियस 20,000, 1,23 वैल्यू टोटल, 12,30 लीज रेंट, ये आपका वाटर सीवर, ये आपका मिसलिनियस, 1,36,20,000। इतना पैसा अथॉरिटी को जमा करना है। उसके बाद आपको यूपी गवर्नमेंट को स्टाम्प फीस देनी है। 24,600 के हिसाब से 1,23 वैल्यू बैठती है, लीज रेंट 12,30, 1,35,30 बैठता है, 7% स्टाम्प देने हैं, 9,47,100 के स्टाम्प पे। रिसिप्ट है 1,35,300 की 1%। ये आपका है जो आपकी टोटल वैल्यू है 1,35,30,000 की, 1,35,300 1% रजिस्ट्रार फीस होती है, जिस रजिस्ट्रार के यहाँ हम रजिस्ट्री करा रहे होते हैं। मानो आप उत्तर प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं और वो जो भी प्रॉपर्टी वहां पर रजिस्टर्ड हो रही है वो वहां के सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होती है, तो आपको उनको फीस देनी होती है, वो भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास जाती है। तो टोटल वैल्यू है 1,47,07,400 रुपए। ये वैल्यू आपकी निकल के आती है जो आपको पूरा जमा करना है रजिस्ट्री तक। और मार्केट वैल्यू की बात करें तो यहाँ 2.5 करोड़ से 320 तक का प्लॉट आपको देखने को मिलता है जनरल, अच्छा प्लॉट। लोकेशन बात करें 3.5 करोड़ भी है, 3 करोड़ भी है, तो ये बढ़ेगा भी आगे। इसके सामने फिल्म सिटी आ रही है। 500 मीटर के जो साइज है ये आपको इन्हीं में लेफ्ट आउट प्लॉट नजर आ रहे हैं, कहीं नया सेक्टर तो दिख नहीं रहा। तो हो सकता है ये लास्ट अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है 500 वालों के लिए, तो 500 में भी फिल करें। 500 के लिए हो सकता है ये लास्ट अपॉर्चुनिटी हो। अब हम बात करते हैं इसके बाद 1000 मीटर की। 1000 स्क्वायर मीटर में बेसिक प्राइस है आपका 2,46,00,000 रुपए का प्लॉट है।
1000 स्क्वायर मीटर 2,40,00,000 का प्लॉट है बेसिक प्राइस। उसके बाद जनरल में अगर हम हैं तो 24,60,000 हमें जमा करना है। SC ST में है तो 12,30,000 हमें जमा करना है एज ए रजिस्ट्रेशन अमाउंट। उसके बाद जो बैलेंस बचता है SC ST में 2,33,70,000 रुपए बैलेंस बचेगा। उधर जनरल की बात करें तो जनरल में 2,21,40,000 रुपए। कॉस्ट वही है, कोई पहले दे रहा है कोई बाद में देगा। किसी पे कैटेगरी वाइज थोड़ा सा उनको फेवर दिया गया है कि थोड़ा सा फेवर दे देते हैं। ये नियम कानून पहले से चलते आए, 5% इनको कर दिया, 10% इनको कर दिया। तो ये बैलेंस एक फिगर सेम ही है, वो देना सभी को बराबर है। ऐसा नहीं है कि प्लॉट की कॉस्टिंग कम बढ़ती हो जाएगी, कॉस्टिंग सेम है, लेकिन ये है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन अमाउंट और बाद के अमाउंट में फर्क आ जाता है। उसके बाद चलते हैं इसके लीगल एक्सपेंसेस पे। वन टाइम लीज रेंट 24,60 जाएगा, 5% में 12,30, 10% में 24,60, 15% में 36,90,000 रुपए। साथियों देखिए 36,90,000 एज ए PLC जा रहा है। तो हर लॉबी के लिए ये वीडियो है। ऐसा नहीं है कि आप 1000 मीटर वालों को देख के सोचें कि यार यहां तो इतने इतने पैसे तो खर्चे में लग रहे हैं, क्या होगा। इनके भरने की लॉबी अलग है, 120 की अलग है, 200 की अलग है, 300 की अलग है। सभी लॉबी अप डाउन्स हैं। सभी के लिए सार्वजनिक प्लॉट निकाले जाते हैं और सार्वजनिक सबको सूचना भी दी जाती है। जिसकी जैसी पॉकेट, जिसकी जैसी प्रोफाइल, उसके हिसाब से फॉर्म फिल करें। टोटल कॉस्ट निकल के आती है 2,71,80,000 रुपए। उसके बाद लीगल एक्सपेंस पे चलते हैं, रजिस्ट्री वाले पे। यहां पर रजिस्ट्री फीस में जो वैल्यू है प्लॉट की 2,40,00,000 रुपए है, प्लस 24,60 जमा हो जाता है एज ए लीज रेंट। उस पर आपका स्टाम्प 18,94,200 रुपए। ये स्टाम्प देना है आपको यूपी गवर्नमेंट को, और फिर 1% रसीद देनी है सब रजिस्ट्रार गौतम बुद्ध नगर 2,70,600 रुपए। एडवोकेट फीस यहां भी 5,000 है। कागज 120 में भी वही पूरे होते हैं और 1000 मीटर में भी वही होते हैं, 2000 में भी वही होते हैं, इसलिए एडवोकेट फीस सेम है। टोटल आज की डेट में हम बात करें अगर आपको पड़ेगा प्लॉट तो 2,93,49,800 रुपए का पड़ेगा। और वहीं रीसेल की हम बात करें 4.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच का प्लॉट है। तो आप ये देख रहे हैं कि आपको डबल का अंतर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट साइज में 2000 स्क्वायर मीटर। जो आपको प्लॉट की वैल्यू पड़ेगी वो 4,92,00,000 रुपए पड़ेगी। अगर अथॉरिटी के थ्रू आपका निकलता है तो टोटल वैल्यू है प्लॉट की 4,92,00,000 रुपए। वही रजिस्ट्रेशन अमाउंट 24,60 SC ST के लिए, 49,20 हो गया जनरल के लिए। बैलेंस आपका ये बचता है 4,67,40, 4,42,80। 90 दिन का पेमेंट प्लान। उसके बाद वन टाइम लीज रेंट। वन टाइम लीज रेंट में आपको 49,20 आपको जमा करना है। वन टाइम लीज रेंट जाएगा 49,20, मतलब 49,20,000 रुपए। PLC उसके बाद 24,60, 10% 49,20, 15 में 73,80। वाटर चार्ज 1,00,000 रुपए, मिसलिनियस चार्ज में 20,000 रुपए। उसके बाद ये कॉस्ट है आपकी। टोटल निकल के आती है 5,42,40, 5,42,40,000 रुपए। यूपी गवर्नमेंट रजिस्ट्री फीस में आपका 49,20 में आप ऐड हो जाते हैं इसमें। उसके बाद वैल्यू बैठती है 5,41,20, इसमें 7% स्टाम्प, तो 37,88,400 रुपए के आपको स्टाम्प पे करने हैं। उसके बाद 1% कोर्ट फीस 5,41,200 रुपए। ये एडवोकेट चार्ज है 5,000 रुपए। वैल्यू है प्लॉट की आज की डेट में अलॉट होता है 5,85,74,600, 5,85,74,600 रुपए। ये आपकी वैल्यू है प्लॉट अगर अलॉट हो जाता है। रीसेल में आपको 7 करोड़ से लेके 8 करोड़ के बीच का प्लॉट मिलता है 2000 स्क्वायर मीटर का। तो आप ये देखें, आपको सभी साइज के अंदर जो कॉस्टिंग आपकी निकल के आ रही है आपको उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है, इसलिए स्कीम हिट हो रही है। हर आदमी चाहता है अपने पैसे की सेविंग करना, पैसे को बचाना, इसलिए लोग रीसेल में ना खरीद के फिलहाल उनको मौका दिया है प्राधिकरण ने,
वो आपका फ्रेश में जाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जाना भी चाहिए। इसलिए आप फ्रेश में जाएं, रीसेल में आप अभी ना खरीदें, आप फ्रेश में जाएं। आप फ्रेश में जाएंगे तो हो सकता है आपको वो अपॉर्चुनिटी क्रैक हो जाए। देखिए, हम रीसेल मार्केटिंग में काम करते हैं, हम ऑलरेडी रीसेल के प्लॉट बेचते हैं। गुरुदेव रियल एस्टेट रीसेल में काम करती है, रीसेल के प्लॉट बेचती है। लेकिन अगर किसी का फायदा हो रहा है, प्राधिकरण ने कोई चीज निकाली है, तो आपके सामने प्रस्तुत करना, निष्पक्ष प्रस्तुत करना, निस्वार्थ प्रस्तुत करना हमारा कर्तव्य बनता है। यह हमें गुरुदेव रियल एस्टेट के मन से हमेशा बोलने के लिए कहा जाता है, सिखाया जाता है। आपको बिल्कुल अपना लालच कहीं नहीं रखना है, सेवा करनी है। हमारे पास अपने आप चल के धन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही हम करते आ रहे हैं, उसी की पॉजिटिवनेस हमें आगे बढ़ा रही है और मनोबल दे रही है, जिसके कारण हम आपको इस तरह की वीडियो डिलीवर करते रहते हैं। साथियों, बिल्कुल पूरी वीडियो के अंदर सिनेरियो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आपको कितना पैसा अरेंज करना है, कब तक अरेंज करना है, कितना आपको बाद में अरेंज करना है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इस अमाउंट में फर्क नहीं आ सकता, बस कैलकुलेशन आपको ठीक रखनी है। आपको वीडियो अगर ये अच्छी लगी है, वैसे तो मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन कहीं कोई त्रुटि नज़र आए तो कमेंट्स के माध्यम से बता दें। वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी स्कीम में केवल 3 से 4 दिन गए हैं, अभी समय है। आप आराम से फॉर्म फिल करते रहें और इस स्कीम में फॉर्म जरूर फिल करें। मतलब ऐसा मौका ना गंवाएं। आप ये सोच लीजिए, आपके ही अकाउंट में वो पैसे पड़े हैं, आपने केवल प्राधिकरण को दे दिया, लेकिन सिर्फ हम अपने माइंड से सोच लें कि हमारे अकाउंट में वो पैसे पड़े हैं। और देखिए, आपके पास अगर पैसा भी नहीं है तो आप बैंक से लोन करा लो, एज ए रजिस्ट्रेशन आप लोन करा सकते हैं। 20, 25, 30 हजार रुपए आपके पास है तो आप लोन करा लीजिए। उतना आपको 25-30 हजार रुपए आपको लोन देना है, अमाउंट देना है इंटरेस्ट का 3 महीने का, बैंक आपको पैसा दे देगा। तो स्कीम में जरूर अप्लाई करें। जब आपका प्लॉट निकल जाएगा तो आपके घर परिवार में इतने लोग होंगे जो पैसा जमा कर देंगे। समझना बात को आप मेरी, आपके परिवार में इतने लोग होंगे जो पैसा जमा कर देंगे, लेकिन अभी विश्वास नहीं कर रहे हैं, निकलेगा ही नहीं। निकल सकता है, पता नहीं किसका भाग्य कहां जग जाए। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप बिल्कुल फॉर्म को फिल करें, आरपीएस 07 का मौका ना गंवाएं। ये मौका आपको एक अच्छा सुनहरा मौका है। ये आपको एक ऐसा वो मिलने वाला है, अगर आपका प्लॉट निकल जाता है, कि इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। 1.5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है इस यमुना एक्सप्रेसवे की। एयरपोर्ट का शुरू होना, उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 में लोकसभा का चुनाव होना, फिर उसके बाद फिल्म सिटी एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, टप्पल में लॉजिस्टिक हब का बन जाना, ये सारी चीज कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और वहां उस लोकेशन पे आपको प्राधिकरण प्लॉट लेके आ गया है। तो आप समझिए, अगर गुरुदेव रियल एस्टेट रीसेल मार्केटिंग में काम करने के बावजूद आपको ये बोलती है कि आप फ्रेश में जाएं, तो वो इसलिए फ्रेश में आपको लेके जाती है ताकि आपके 2 पैसे का फायदा हो जाए। स्कीम का ड्रॉ होने के बाद अगर आप प्लॉट लेने आएंगे तो हम भी आपको इसी वैल्यू में प्लॉट देंगे, क्योंकि हमारे पास ना ये रीसेल मार्केटिंग का रेट है, और आपको अथॉरिटी से मिल जाएगा तो आपको इतने में मिल जाएगा। तो ये सीधा सीधा डिफरेंस आपको देखने में समझ में आ रहा है। और जो लोकेशन है वो भविष्य की बहुत ही प्रीमियम लोकेशन होने वाली है। आज की अपनी इस वीडियो को अभी समाप्ति की तरफ लेके चलते हैं। काफी लंबी वीडियो होगी, लेकिन मैं आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अगर आपको स्कीम से रिलेटेड कोई अपडेट लेना है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी पूरी सपोर्टिंग टीम है, स्कीम से रिलेटेड आपकी पूरी मदद करेगी। आप हमारे इन हाउस आकर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ऑनलाइन हमारे पास बहुत सपोर्ट टीम है आईटी की, जो ऑनलाइन आपको सपोर्ट दे देगी। अगर आप अपने लैपटॉप से भरना चाहते हैं तो आप हमें रिमोट दे दें, एनी डेस्क से, टीम व्यूअर से। अगर आप डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट शेयर कर दें। देखिए, हर आदमी को कंफर्ट जोन चाहिए होता है। अगर कोई कंफर्ट है डॉक्यूमेंट शेयर करके फिल कराने में, तो डॉक्यूमेंट शेयर करके फिल करा ले।
अगर कोई कंफर्ट नहीं है अपनी प्राइवेसी, अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने में, तो आप रिमोट दे दें अपने लैपटॉप का, और रिमोट से आपसे बोल दिया जाएगा यहां आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल दें, यहां आप ये अटैच कर दें, तो आपको दोनों तरह से सपोर्ट मिलेगी। और तीसरी चीज, आप ना रिमोट देना चाहते हैं ना ऑनलाइन देना चाहते हैं, तो आप खुद चलकर आ जाएं गुरुदेव रियल एस्टेट के दफ्तर, हमारा आपका दीदार भी हो जाएगा। हम आपके लिए सेवा में हमेशा वीडियो देते रहते हैं, तो आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और आपका फॉर्म भी फिल हो जाएगा, और आप हमारा ऑफिस भी आके देख लेंगे कहाँ किस लोकेशन पे है। तो साथियों, मैं रेगुलर ऐसी अपडेट देता रहूंगा। आगे हम आपको थोड़ा एड्रेस वगैरह और बता देते हैं कहाँ पर है। गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा ऑफिस का कंपनी का नाम है। उसके बाद यह नंबर आप देख रहे हैं 9873442971, ये नंबर मिस्टर नरेंद्र यादव जी देखते हैं। 9667519002, ये नंबर मेरा है, मेरा नाम कपिल यादव है। 8287121864, ये नंबर है मिसेज मोनिका यादव जी का। आप तीनों नंबरों पे किसी को कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी जानकारी हमारे एम्प्लॉय के थ्रू नहीं मिल पा रही है स्कीम से रिलेटेड, इन तीनों नंबरों पर भी आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस की हम बात करें, AC 14P अंसल गोल्फ लिंक 1 एडजॉइनिंग यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा। तो ये बेनिफिट है आपका कि आप यहाँ आएंगे तो आपको यमुना अथॉरिटी भी देखने को मिलेगी, और आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्या आपने वो फॉर्म निकाल रखे हैं, क्या उनका यही प्रोसेस है। तो ये चीज की भी इंश्योरिटी आपको मिल जाएगी। जैसा कि मैं पहले से बताता आया हूं, फिर एक बार बता देता हूं, आप किसी भी वेबसाइट पर गलत तरीके से जाके रजिस्ट्रेशन ना करें। इस टाइम लोग एक्टिव हो जाते हैं और वो फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। बहुत भोले लोग हैं इस दुनिया में, उनको नहीं पता होता कि कौन सा URL पे हमें जाना है, कौन से पे नहीं जाना है। तो इसलिए आपको एक्टिव होके जो ऑफिशियल वेबसाइट है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की, उस पर जाना है। आपको किसी अन्य वेबसाइट पर नहीं जाना है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी.com पर आपको जाना है, और उसके अलावा उसकी स्पेलिंग भी आपको चेक करनी है। हो सकता है मैचिंग का URL किसी ने परचेज कर लिया हो और उससे फ्रॉड कर रहा हो। तो आपको एक्टिव रहना है, और जो पैसा आप जमा कर रहे हैं वो प्रोसीजर आपको समझना है कि हाँ ऐसे ही हो रहा है। ऐसा ना हो कि आप कहीं रजिस्ट्रेशन कर दें और बाद में पता चले कि आपने तो फॉर्म ही नहीं फिल किया गया, आपका तो कहीं गलत वेबसाइट पे फॉर्म फिल हो गया है। तो आपको इसलिए खुद चलकर आके इंश्योरिटी प्राधिकरण से भी मिल जाएगी, और हमारे दफ्तर आएंगे तो हम भी समझा देंगे। तो साथियों, आज की अपनी इस वीडियो को अभी करते हैं समाप्त। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, पहुंचाएं इसे वहां तक जहां तक नीड है इस वीडियो की, क्योंकि आपके एक शेयर करने से हो सकता है किसी की किस्मत बदल जाए और वो फॉर्म फिल कर दे और उसका प्लॉट निकल आए। तो आपको कहीं ना कहीं दुआ में वो याद रखेगा। तो आदमी दुआ के लिए पता नहीं क्या क्या करता रहता है इस दुनिया में, इसलिए आपको भी एक कर्म करना है कि वीडियो को शेयर कर दें, अपने परिचित का कर दें। हो सकता है जिनकी तरक्की आप देखना नहीं चाहते उन्हें नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे हमारे दिल के नजदीक वाले लोग होते हैं जिनकी हम तरक्की देखना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आप पूरे ओवरऑल सबकी तरक्की को आप प्रेयर करें भगवान से, बढ़ता रहे आदमी, उनकी दुआओं से आप भी कहीं ना कहीं बढ़ते रहेंगे। तो आप किसी को देख के ईर्ष्या ना करें, किसी को देख के अपने मन में ये ना लाएं। सबके लिए आप शेयर कर दें जितने कॉन्टेक्ट हैं आपके, हो सकता है उनका कुछ ना कुछ हो जाए। हम भी तो निष्पक्ष निस्वार्थ आपके लिए वीडियो दे रहे हैं, तो इसलिए आपका भी कर्म है कि उसको सिर्फ शेयर करना है। वैसे भी हम मोबाइल में पूरे दिन लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, तो एक वीडियो शेयर कर देंगे तो उससे हमारा यह है कि किसी ना किसी का भविष्य हो जाएगा। तो अभी करता हूं वीडियो को समाप्त। अच्छी लगी है तो जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।